हेलो दोस्तों, बीए फाइनल ईयर के लिए एक महत्वपूर्ण कविता झरे नहीं तो क्या लघु कविता है। छोटी सी कविता, नंद किशोर आचार्य की लिखी कविता। इनकी सभी कविताओं का अनुवाद के वीडियोज मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। मेरा नाम, कविता का नाम लिख करके शारदा थानवी करके आप सर्च करेंगे तो आपके पास में वो कविता आ जाएगी, आपके समक्ष वो कविता आ जाएगी और आप उससे अपने लाभ ले सकते हैं, उस कविता को सुन करके, उस कविता का व्याख्या सुन करके। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको समझा रही हूँ नंद किशोर आचार्य की जो लघु कविता है झरे नहीं तो क्या, इसकी व्याख्या। इसमें दोस्तों कवि ने पीले पत्ते जो सूख जाते हैं, सूख करके पीले पत्ते हो जाते हैं, तांबे के रंग के पीले पत्ते हो जाते हैं, वो हवा में झूमते हुए उनका झड़ जाना ही सार्थक बताया है। अर्थात जब व्यक्ति की अंतिम अवस्था आ जाती है तो उसे सूखे पत्तों की तरह, झड़ने की तरह, यानी कि जीवन का भौतिक तत्वों में विलीन हो जाना ही ठीक रहता है। अर्थात अपनी देह को त्याग करके मृत्यु को वरण करना ही जीवन का सार्थकता, जीवन की सार्थकता बताई है। देखिए, जो पहली पंक्ति है, झरे नहीं तो क्या। कवि कहता है, जो पत्ते सूख कर तांबे के रंग जैसे लाल हो गए हैं, रहे हैं झूम। झरे नहीं तो क्या, रहे हैं झूम तांबई पत्तों के गुच्छे। झरे नहीं यानी कि वो अपने डाल से झर कर के अलग नहीं हो जाते, तो क्या, रहे हैं झूम। जब हवा चलती है तो उसके साथ साथ में वो झूम भी रहे हैं, अपने जीवन का आनंद भी ले रहे हैं, अपनी सार्थकता भी बता रहे हैं। हवा के साथ में झूम करके वो अपने जीवन की सार्थकता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तांबई पत्तों के गुच्छे, तांबे के रंग के जब पत्ते पीले पड़ करके सूख जाते हैं, जब पत्ते तांबे के रंग के हो जाते हैं, तब भी वो कुछ काल तक हवा में तैरते रहते हैं और अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट करते हैं। अपने इस झूमने में ही कृतज्ञ हो रहे हैं। वे इस प्रकार स्वयं को आभारी मानते हैं। कृतज्ञ मतलब उपकार मानते हैं, आभारी मानते हैं। इस प्रकार वे स्वयं को आभारी मानते हैं तथा इस तरह हवा से मिलन होने से वे अपने जीवन को सार्थक करते हैं। अपने इस झूमने में ही कृतज्ञ हो रहे हैं। वो हवा से मिलन में अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं और वो इसके प्रति आभारी भी होते हैं। झरकर सार्थक करते हैं हवा से मिलन को अपने। वो तो सूखे पत्ते जब झड़ जाते हैं, हवा चलती है और उस हवा के चलने से जब वो झड़ जाते हैं तो अपने जीवन की सार्थकता को वो प्रकट कर देते हैं। झरकर सार्थक करते हवा से मिलन को अपने, हवा से उनका मिलन होता है और वो अपनी डाली से टूट करके अलग हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो इस तरह वो अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं हवा से मिलने की। आशय यहाँ पर कवि यह समझाना चाह रहा है दोस्तों कि जब जीवन की अंतिम अवस्था आ जाती है तो जीवन को सूखे पत्तों के झड़ने की तरह ही जीवन का जो भौतिक तत्व होता है वो भी विलीन होना ही उचित रहता है, उसका भी विलीन होना ही उचित रहता है। इसे ही शरीर की अंतिम दशा सार्थक दशा माननी चाहिए, यानी कि हमने मृत्यु का वरण कर लिया और हमारा जीवन वहाँ सार्थक हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जो तांबई पत्तों का, यहाँ पर आपने ये देखिए तांबई पत्तों के गुच्छे, तो यहाँ पर तांबई पत्तों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। सांसारिक जीवन को शाश्वत सत्य बताया गया है कि सांसारिक जीवन जो है वो सत्य है, लेकिन मृत्यु भी शाश्वत सत्य है। मृत्यु आएगी और उसका वरण मनुष्य को करना ही होगा। जिस प्रकार सूखे पत्ते हवा में विलीन झड़ करके अपने जीवन की सार्थकता बताते हैं, उसी तरीके से जब मनुष्य की अंतिम अवस्था आ जाती है तो भी उसे भी मृत्यु को वरण करके अपने जो शरीर को, भौतिक तत्वों को वहाँ पर उसको विलीन कर देना चाहिए। भौतिक तत्वों को, शरीर को भौतिक तत्वों में विलीन कर देना चाहिए, तो इसी में उसकी जीवन की सार्थकता है। तो झरे नहीं तो क्या, इस कविता का, इस लघु कविता का मैंने आपको व्याख्या समझाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।